आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस विषय ने एक बहुत बड़ा भय का वातावरण तैयार किया हुआ है, जिसके कारण लोग सहमे हुए हैं और जिस विषय को तमाम पॉडकास्ट चैनल पर तमाम एस्ट्रोलॉजर एक ऐसे भय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आतंकित हैं लोग। तो इस विषय को समझते हैं कि 2025 28 फरवरी में ऐसा क्या होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो साथियों, आज ठीक से समझते हैं 28 फरवरी को ऐसे ग्रहों का क्या विशेष योग बन रहा है जिसके कारण हमारे एस्ट्रोलॉजर पूरे पृथ्वी को नष्ट होने की बात कर रहे हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस विषय ने एक बहुत बड़ा भय का वातावरण तैयार किया हुआ है, जिसके कारण लोग सहमे हुए हैं और जिस विषय को तमाम पॉडकास्ट चैनल पर तमाम एस्ट्रोलॉजर एक ऐसे भय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आतंकित हैं लोग। तो इस विषय को समझते हैं कि 2025 28 फरवरी में ऐसा क्या होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो साथियों, आज ठीक से समझते हैं 28 फरवरी को ऐसे ग्रहों का क्या विशेष योग बन रहा है जिसके कारण हमारे एस्ट्रोलॉजर पूरे पृथ्वी को नष्ट होने की बात कर रहे हैं, महाप्रलय की बात कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ऐसी बात कर रहे हैं। तो साथियों, आज मैं पूरी तरह सिद्ध करने वाला हूं उस चीज को कि ये बिल्कुल आपको डराने वाली प्रेडिक्शन है, आपको डराने वाली भविष्यवाणियां हैं। क्योंकि कुछ लोगों के कारोबार, कुछ लोगों के बिजनेस सिर्फ डर के आधार पर ही चलते हैं। जितना आप डरेंगे उतना ही उन लोगों को पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, उतना ही उनको प्रचार मिलेगा। ऐसा जो 28 फरवरी 2025 को जो ग्रहों की स्थिति है, वह स्थिति कब कब बनी और कब कब उनसे दुनिया नष्ट हुई, ये सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, इसको समझते हैं 28 फरवरी 2025 को जो स्थिति बन रही है, तो 7 ग्रह, पूरे 7 ग्रह एक ही लाइन में आ रहे हैं और एक ही लाइन में आने के कारण ये सारी भविष्यवाणी की जा रही है कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, दुनिया का अंत आ चुका है। तो साथियों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसे अद्भुत दृश्य पहले भी दिखाई देते रहे हैं। मैं आपको विद डेट बताऊंगा आपको कब कब ये दृश्य दिखाई दिए, इस तरह के दृश्य दिखाई दिए, ऐसे ग्रहों की स्थिति बनी, कब कब बनी, किन किन स्थितियों में बनी और उन स्थितियों में क्या क्या भविष्यवाणियां की गई और क्या दुनिया खत्म हुई। सबसे पहले समझते हैं 28 फरवरी 2025 को क्या होने जा रहा है। शनि, बुध, नेपच्यून, शुक्र, यूरेनस और बृहस्पति और मंगल, ये 7 ग्रह एक ही कतार में दिखाई देंगे, जिनको कि ग्रहों की परेड कहा जाता है। ये बिल्कुल ग्रह एक परेड की स्थिति में होते हैं, जैसे कोई जब जवान परेड करते हैं और एक लाइन में होते हैं, उस पोजीशन में होते हैं। और ये अद्भुत दृश्य होता है, देखने लायक दृश्य होता है। अब ये समझते हैं इसके विषय में इतनी भ्रांतिपूर्वक
भ्रांति की बातें जो फैलाई जा रही हैं एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, लोगों को डराने की, भय फैलाने की, यहां पर इस चीज को वो लोग नहीं सोचते। उनके जरा से फेम पाने के चक्कर में वो थोड़ा सा पैसा ज्यादा कमा लेंगे, कुछ थोड़ा फेम ज्यादा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन दुनिया में इसका असर क्या होगा? जो भी व्यक्ति बार बार इन चीजों को सुनते हैं, उन लोगों के लिए, उन दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा जो कि ऐसे चैनल्स को देख रहे हैं, ऐसी प्रेडिक्शन को सुन रहे हैं। यहां हमारा क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, समझिए आप। हमारा क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जो भी हम नई नई बातें सुनते हैं, नए नए काम करते हैं, हमारे उसी तरह से न्यूरो पैटर्न्स बनते हैं। हमारे माइंड में उसी तरह न्यूरो पैटर्न्स का निर्माण होता है और उसी तरह हम बनने लगते हैं, हमारे साथ वैसा कुछ घटित होने लगता है। तो ये मात्र भय फैलाने के लिए की गई प्रेडिक्शन, भविष्यवाणियां आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं आपके कारण। तो यहां मैं आपको सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा। तो सबसे बड़ा मजा जब आता है ऐसी प्रेडिक्शन सुनने में, क्योंकि हमें भय की अनुभूति होती है, और यही कारण है कि हमें भय की कहानियां हमेशा से आकर्षित करती रही हैं। यही कारण है कि तंत्र से संबंधित पॉडकास्ट चैनलों पर बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, क्योंकि वहां पर भय और एक रोमांच, भय में हमेशा रोमांच भी होता है। तो ऐसे भय और रोमांच से बचें। जैसा कि बताया मैंने कि ऐसे भय और रोमांच से आपके माइंड में जो न्यूरो पैटर्न्स बनते हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं और आपको वैसा बना देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कि आपके जीवन में बहुत अनर्थकारी साबित हो। तो आगे ग्रहों की बात करते हैं। तो ये ग्रह कब कब ऐसी स्थितियां बनी? अभी 2025 में फरवरी में ये स्थिति बनेगी। लोगों की भविष्यवाणी है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, हो जाएगी। मेरी भविष्यवाणी है, नोट कर लो, नोट कर लो। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रिडिक्शन कर रहा हूं। 2025 28 फरवरी को जो भी प्लैनेट्स की कंडीशनें बन रही हैं, जो एक कतार में दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं, उससे पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हमारे जीवन पर प्लैनेट का प्रभाव होता है, हमारी पृथ्वी पर भी होता है। वो किस तरह से होता है, किन स्थितियों में होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वास्तव में ग्रहों के प्रभाव किस तरह से होते हैं और किस तरह से एस्ट्रोलॉजर आपको डराते हैं, और ये चैनल भी आपको किस तरह डरा डरा के अपने चैनलों को ग्रोथ कर रहे हैं, को भय में डालकर आपको एक गलत दिशा देकर। तो समझते हैं 2025 28 फरवरी, इससे पहले ये घटनाएं, संयोग कब कब बने थे? फरवरी 1962 में भी इस तरह का योग बन चुका है। तब भी ऐसी ही भविष्यवाणियां की जा रही थी एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। तो इस समय जो योग बने थे वो ये थे: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये 7 ग्रह बिल्कुल एक लाइन में थे। तो ये 1962 में 7 ग्रह एक लाइन में थे। भारत में जरूर युद्ध की स्थिति बनी थी, बाकी विश्व में कहीं कुछ घटित नहीं हुआ। और युद्ध की स्थितियां हर समय पूरे वर्ल्ड के अंदर, युद्ध की स्थिति, कोई ना कोई युद्ध कहीं ना कहीं हमेशा होता रहता है। इस चीज को आप हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए। तो 1962 में जो इन ग्रहों की स्थिति बनी थी, पूरे संसार में कहीं कुछ, वर्ल्ड में कहीं कुछ घटित नहीं हुआ, मात्र भारत में कुछ युद्ध की स्थितियां थी। तो यह भविष्यवाणी पूरी तरह गलत थी, जो कि पूरा देश खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, पूरी जलमग्न हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, जैसी बातें कही जा रही थी। अब और समझते हैं साथियों, मार्च 1982 में भी ग्रहों की स्थिति ऐसी बन चुकी है। जो अभी फरवरी में 25 फरवरी को बनने जा रही है, वो मार्च 1982 में पहले बन चुकी है। यानी
इन एस्ट्रोलॉजरों के हिसाब से पृथ्वी को मार्च 1982 में खत्म कर चुके हैं ये लोग। अब फिर दोबारा से खत्म करने पर, फिर लाने पर आमद आए। तो समझते हैं मार्च 1982 में क्या हुआ था। मार्च 1982 में जो ग्रह एक कतार में, एक लाइन में आए थे, वो थे सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और बुध। ये सभी ग्रह एक दिशा में थे। ये मैं सिर्फ तुक्के नहीं मार रहा हूं, मैंने इस पर रिसर्च की है। मैं काफी रिसर्च करने के बाद में, काफी शोध करने के बाद में ये पेपर लेके बैठा हूं, जिसपे कि मैंने सारे डेट निकाली है, सारा डिटेल्स निकाली हैं। तब आप लोगों को ये सब बता रहा हूं। मैं खाली पीली बातें नहीं कर रहा हूं, आधारहीन बातें नहीं कर रहा हूं। और अभी ताजा ताजा मई 2000 में भी बहुत सारी इस तरह की भविष्यवाणियां की गई थी। मई 2000 में क्या कारण था? मई 2000 में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये ग्रह एक ही सीध में थे और इनको लेकर के इतनी भविष्यवाणियां की गई थी कि प्रलय आ जाएगी, समुद्र पृथ्वी पर आ जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, समुद्र ही समुद्र बचेगा। तो ऐसी भयंकर खतरनाक प्रेडिक्शन की गई थी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। और साथियों, 2012 में माया कैलेंडर के आधार पर भविष्यवाणियां की गई थी कि माया कैलेंडर के आधार पर दुनिया अब खत्म है। क्योंकि 2012 में जो माया कैलेंडर के हिसाब से बताया था, अनुसार बताया था, प्लूटो और यूरेनस, नेपच्यून के साथ कुछ अन्य ग्रहों का संयोग कुछ इस तरह से बन रहा था कि माया कैलेंडर के अनुसार हमारे एस्ट्रोलॉजर ये सिद्ध करने पर तुले हुए थे कि पृथ्वी तो अब नष्ट हो ही जानी है। माया कैलेंडर के अनुसार पृथ्वी और इन एस्ट्रोलॉजरों के अनुसार कि पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ये 2012 में इन्होंने करके चुके हैं। 2012 में इन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब ये 2025 में ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अब क्या होता है कि एक सामान्य व्यक्ति इन सब बातों की गहराई को नहीं जानता, इन बातों के मूल को नहीं जानता, तो वो डरता है, भय उसके अंदर व्याप्त हो जाता है। लेकिन भय का अपना एक अलग मजा भी है। बार बार इस चीज को व्यक्ति कंफर्म करना चाहता है, यानी उस भय को बार बार महसूस करना चाहता है। तो इसी भय के आधार पर इन लोगों की दुकान, इन लोगों के बिजनेस चलते हैं। और वास्तविक ज्योतिष की, वास्तविक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वास्तविक एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी के प्रभाव हमारे मन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर पड़ते हैं और पृथ्वी पर भी पड़ते हैं। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि जो है नहीं पड़ते। तो जो प्रभाव पड़ते हैं, जो हमें संकेत मिलते हैं इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार, वो हमें डराने के लिए नहीं होते। वो संकेत हमें सचेत करने के लिए होते हैं कि हमें अपने कर्म के मार्ग पर सही चलना है, हमें अपने कर्मों को ठीक से करते हुए चलना है, हम जीवन में अच्छे कर्म करें, एक अच्छे इंसान बने, पृथ्वी का दोहन ना करें, पृथ्वी के साथ ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमारी पृथ्वी संकट में आए। इसमें कोई ग्रहों का दोष नहीं है। इसमें अगर पृथ्वी कभी संकट में आएगी तो किसी ग्रह के कारण नहीं आएगी। पृथ्वी जब कभी संकट में आएगी उसके कारण हम होंगे। ये आप लिख लीजिए, पृथ्वी कभी संकट में आएगी तो उसके कारण ग्रह नहीं होंगे, उसके कारण हम स्वयं होंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन भी नोट कर लीजिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, 2025 दुनिया के विनाश का नहीं, आध्यात्म के विकास का, नव चेतना का वर्ष है। इस समय आप देख रहे होंगे जितना आध्यात्मिक विकास अभी कुछ समय में हुआ है, इतना आध्यात्मिक विकास पहले कभी नहीं था। जितना आध्यात्मिकता का और विज्ञान का इस समय कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो मिलान बन रहा है, जो कभी इस तरह नहीं बनता था।
आज का विज्ञान, हमारा आधुनिक विज्ञान कुछ बोलता था, हमारा अध्यात्म कुछ बोलता था, लेकिन आज हमारा आधुनिक साइंस भी विज्ञान आध्यात्म को समझने लगा है, स्वीकारने लगा है। तो साथियों, जो इस समय आध्यात्मिक चेतना बढ़ी हुई है, आप उसका हिस्सा बने और अपने आध्यात्मिक विकास की ओर लगे, ना कि 2025 में भय, किसी भी भय को लेकर आप भयभीत हो। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और पहले बहुत बार मैंने आपको बताया, ऐसे ग्रहों के योग बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इससे कभी दुनिया का नष्ट होने का, ना होने का कहीं कोई कारण नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति हमेशा बनती है और बनती रहेगी। ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, तो उनकी रिपीट स्थितियां भी बनती रहेंगी, क्योंकि कोई प्लैनेट एक दिन में, कोई प्लैनेट कुछ दिन में वापस अपनी उसी स्थिति में आता है। सबका अपनी अपनी गति का एक सिद्धांत है, और ये इस तरह के कॉम्बिनेशन की एक ही सीध में आना, विशेष स्थितियों में आना, ये सब होते रहे और होते रहेंगे। ना इससे पहले कभी कोई इतनी बड़ी स्थितियां बनी कि पृथ्वी खत्म हुई हो, और ना आगे भविष्य में होने वाली है। तो इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और इस बात को समझें कि किस तरह एस्ट्रोलॉजर और चैनल्स आपको भय से डरा रहे हैं, आपके अंदर भय बिठा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, हमारा क्वांटम फिजिक्स जो कहता है कि बार बार किसी बात को रिपीट करने से, बार बार सोचने से हमारे माइंड में न्यूरो पैटर्न्स बनते हैं, और जैसा कि हमारे माइंड में विचार उठते हैं, जैसे विचार हमारे माइंड में बनते हैं, वही हम ब्रह्मांड से आकर्षित करते हैं। जो मस्तिष्क हमारे पास है, उसी तरह का एक मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड का अपना अलग है। हमारे पास जो विचार आते हैं, कुछ स्वयं हमारे मस्तिष्क में निर्मित होते हैं, बाकी सारे ब्रह्मांड से आते हैं। और हमारे माइंड में जो विचार विकसित होते हैं, जिस तरह के विचार विकसित होते हैं, उसी तरह के विचार हम ब्रह्मांड से आकर्षित करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम ब्रह्मांड से कैसे विचारों को आकर्षित कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है हम कैसे अपने न्यूरो पैटर्न बना रहे हैं, कैसे विचारों को बार बार कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने न्यूरो पैटर्न्स बनाएंगे, उस तरह के विचार ब्रह्मांड से आप आकर्षित करेंगे। पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि इन एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणियों से कुछ हो या ना हो, लेकिन आप जो गलत, जो नेगेटिव ब्रह्मांड से अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट जो ब्रह्मांड से खींच रहे हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा खींच रहे हैं, वो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करें, आपका जीवन अच्छा होगा, पॉजिटिविटी से भरा होगा। तो साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्मिकता की ओर निरंतर बढ़ते रहें, निरंतर विकास करें। इसी के साथ, इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।